हाँ हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप जो स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी पे आधारित था। डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर। तो इसके बारे में इस क्वेश्चन में फिर से बढ़िया से देखिए। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, इसको लिख सकते हैं एक्स बाय एक्स माइनस वन आराम से और एक्स माइनस टू। डिनोमिनेटर में दो फैक्टर देख रहे हैं ना, तो दो कांस्टेंट लेंगे, एक बार ए बाय इतना और फिर एक बार बी बाय इतना। कहीं कोई दिक्कत? अब ए बी को तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, निकाल के लाना होगा, तब ना इसमें बैठाएंगे स्टार मार्क की क्वेश्चन में। चलिए एलसीएम लीजिए, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, एलसीएम लिए, बोलिएगा ए इंटू एक्स माइनस टू ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी। यहाँ पर एक्स बाय एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ x है, यहाँ पर x कॉमन, तो a प्लस बी हो जाएगा माइनस टू ए माइनस बी। अब बोलिए x का कोफिशिएंट इसके बाद कैसे सॉल्व किए थे, बात को समझिए। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ द साइड्स। ये तो इंग्लिश में बोलना, मैथ्स में इंग्लिश का क्या काम है। x का कोफिशिएंट दोनों तरफ और कांस्टेंट टर्म दोनों तरफ इक्वेट करना है। x का कोफिशिएंट यहाँ कौन है, 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। कांस्टेंट टर्म इधर कौन है ही नहीं, यानी 0, और वहाँ माइनस बी और माइनस बी, बी से बी कट जाएगा, तो माइनस a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू माइनस 1, अब b का मान 2। अब a का मान b का मान आ गया। पहले आप आराम से देखिए क्या किए हैं, इसको सॉल्व किए। जब सॉल्व किए हैं ध्यान से देखिएगा, a का मान आया माइनस 1, b का मान 2। कहाँ रखेंगे अब इसको, लिखते जाइएगा या वीडियो रोक कर लिखते रहिएगा। अब हम इसमें रखने जा रहे हैं, ठीक है, वीडियो चलते रहेगा, लिखते रहिएगा। a का मान माइनस 1 और b का मान 2, a का मान माइनस 1 और b का मान 2। तो बोलिए ये है आपका प्रश्न, x बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डी एक्स, a dx बाय एक्स माइनस 1 b dx बाय एक्स माइनस 2। तो बोलिए a के बदले माइनस 1 अभी ना बताया था ये, और b के बदले 2, ठीक लिखे हैं। तो बोलिए dx बाय इतना को क्या बोल सकते हैं, log x माइनस 1। आइए dx बाय इतना क्या हो जाएगा, log x माइनस 2 प्लस में c। ये कौन है, x dx बाय एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ये कौन हो गया आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत इसमें? कभी कभी आंसर लिखने वक्त में किताब वाला ऐसा कर सकता है कि लॉग का प्रॉपर्टी लगा दो, जैसे कि लॉग के आगे जो है ना वो यहाँ इसके पावर में आ सकता है, यानी कि लॉग एक्स माइनस 1 के पावर माइनस 1। फिर ये जो 2 है ना, ये एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर में आ सकता है, वो अपनी मर्जी है। लॉग का प्रॉपर्टी आता है तो लगाइए, नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, ठन गोपाल है ना, ठन गोपाल गोविंद को याद कीजिए और कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर से देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर क्या है, लीनियर और नॉन रिपीटेड, उसके ऊपर में ये हुआ है, इसको ढंग से नोट कीजिए। तो हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब हम मिटा रहे हैं, तब तक रुका हुआ रहेगा। कितना देर का बोल रहा है, हाँ फिर से वही टाइप का क्वेश्चन। व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स लीनियर एंड नॉन रिपीटेड फैक्टर, जब डिनोमिनेटर में क्या है, लीनियर भी है और नॉन रिपीटेड फैक्टर भी है, ठीक है। तो देखेंगे कैसे, आई मानने का है भी, ठीक है। पहले तो आप ढंग से इसको लिखिए, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। यहाँ कौन होगा, ए बाय एक्स माइनस 2 और बी बाय एक्स माइनस 3। जितना फैक्टर उतना कांस्टेंट, बार बार बोले जा रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का ये टाइप होता है। अब चलो ए बी निकालना है, क्या बताते हैं, एलसीएम लीजिए। ध्यान इधर है ना, a इंटू एक्स माइनस में 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ x माइनस 1 बाय
एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, कट जाएगा ना। अब बोलिएगा, यहाँ बचा एक्स माइनस वन, यहाँ एक्स कॉमन लीजिए तो ए प्लस बी और माइनस थ्री ए माइनस टू बी। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कौन है, वन, और यहाँ कौन है, ए प्लस बी। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ कौन है, इतना, यहाँ कौन है, इतना। अब क्या करें, काटा बोलिए। चलिए, टू से मल्टीप्लाई तो टू भी कट गया, फिर टू ए में से थ्री ए गया माइनस ए, और यहाँ टू में से वन गया वन, यानी ए का वैल्यू माइनस वन, और ए का वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो बी का वन टू आ जाएगा। कहीं भी रखिए, बात समझ रहे हैं ना। सब बेसिक 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक का बेसिक ये लीनियर इक्वेशन, जिसे 10th क्लास में या 9 में आप एक्स और वाई को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ए बी को निकालना है, तो भाई किसी एक को काटेंगे तब ना निकलेगा। या टू से मल्टीप्लाई किया तो ये टू बी और टू बी कट गया, टू ए में से थ्री ए गया तो माइनस ए, और टू में से माइनस वन गया तो वन। ए का वन आया तो फिर बी का वन आया। अब कहाँ रखेंगे इसको, कहीं तो रखेंगे, आसमान में तो नहीं रखेंगे, है कि नहीं, तो इसमें रखेंगे। अब हम रख के दिखा रहे हैं। ए का वैल्यू माइनस वन, चलिए कोई बात नहीं, पहले इसको लिखिए, एक्स माइनस वन डी एक्स बाय एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री, ए डी एक्स बाय एक्स माइनस टू, बी डी एक्स बाय एक्स माइनस वन। बोलिएगा, ए के बदले कितना आया है, माइनस वन, इतना, बी की जगह टू। अब बताओ, dx बटा इतना का इंटीग्रेशन log x माइनस टू, फिर टू, आइए dx बटा इतना का log x माइनस थ्री, प्लस में c चाहेंगे, फिर c इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू इतना आया। फिर आप log का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी। जैसे log के आगे जो रहता है वो यहाँ पावर में आएगा, log के आगे जो है वो यहाँ पावर में आएगा। बात समझ में आ रहा है मेरा। एक बार फिर से हम इसको डिटेल करें, ये इक्वेशन था, फिर सॉल्व किए तो ये भी आया। अब इसके आगे जब नेक्स्ट वीडियो से चलेंगे ना तो क्वेश्चन सब लेंदी होगा, बात समझ रहे हैं। इसके आगे क्वेश्चन सब लेंदी होगा, जैसे 6 के आगे अब लेंदी क्वेश्चन होगा। तो यहाँ तक बात को समझिए आप। तो किसी किसी में सी बाई मतलब 3 फैक्टर आएगा, 3 कॉन्स्टेंट आएगा, तो ठीक है, यही चीज़ हुआ। इससे लिखिए, फिर इसको हम ए और बी का मान आया था ना, ए का मान आया था माइनस वन और बी का मान आया था टू, ये सॉल्व किए थे। उसके बाद से फिर यहाँ से चलेंगे, क्लियर है। तो ये टाइप को हमने समझाया। अब इसके कुछ और सवाल सब नेक्स्ट वीडियो में चलेगा। इस वीडियो तक इतना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।